योग की दुनिया में ना एक आसन ऐसा है जिसे शायद सब पहचानते हैं, अधोमुख श्वानासन। पर क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेच है या इससे कहीं ज्यादा कुछ? चलिए आज इसी की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि आखिर ये इतना खास क्यों है। देखिए, ये सिर्फ कोई एक आसन नहीं है, बल्कि समझिए कि ये योग अभ्यास की एक तरह से नींव है। सूर्य नमस्कार में तो इसे देखा ही होगा, है ना? एक पोज से दूसरे पोज में जाने के लिए ये एक बिल्कुल सही ट्रांजिशन का काम करता है। यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहा गया है, ये एक ऐसा आसन है जो शरीर को स्फूर्ति और मस्तिष्क को ताजगी देता है। मतलब बात सिर्फ बॉडी की नहीं है, ये दिमाग को भी जगा देता है। कह सकते हैं कि ये शरीर और मन के बीच एक पुल जैसा है। तो सवाल ये उठता है कि इस आसन का नाम अधोमुख श्वानासन ही क्यों है? चलिए इसके संस्कृत नाम के मतलब को समझते हैं। तो अधोमुख मतलब नीचे की ओर मुख, और श्वान का मतलब है कुत्ता, मतलब नीचे की ओर मुंह किए हुए कुत्ते का पोज। और ये नाम आया कहां से? ये उस स्ट्रेच से इंस्पायर है जो एक कुत्ता अक्सर नींद से जागने के बाद करता है, अपने शरीर में एनर्जी भरने के लिए। कितना सिंपल है ना? प्रकृति से लिया हुआ पर बहुत ही पावरफुल। अच्छा, तो नाम तो समझ लिया, अब बात करते हैं इसे करने के सही तरीके की। देखने में ये जितना आसान लगता है ना, उतना ही असरदार भी है। तो शुरुआत होती है टेबल पोज से, मतलब चारों हाथ पैरों पर आकर। फिर सांस छोड़ते हुए कूल्हों को धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उठाइए, तब तक जब तक शरीर एक उल्टे वी की तरह ना दिखने लगे। सिर को दोनों हाथों के बीच बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और कोशिश करनी है कि एड़ियां जमीन को छुएं। इस पोज में अगर 20 से 40 सेकंड तक रुका जाए तो इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। चलिए अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं। इस पुराने आसन के पीछे का विज्ञान क्या है? जब कोई इस पोज में होता है तो असल में शरीर के अंदर चल क्या रहा होता है? तो होता यह है कि जब शरीर इस उल्टे वी शेप में आता है तो ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण दिमाग की तरफ खून के बहाव को बढ़ा देता है। और ये सिर्फ हाथों और पैरों को ही मजबूत नहीं करता, बल्कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इतना अच्छा कर देता है कि नर्वस सिस्टम भी शांत हो जाता है। आजकल की जो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, उससे जुड़ी कई दिक्कतों का ये आसन एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन हो सकता है। ये सिर्फ एक पोज नहीं है, बल्कि एक पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट है। 25, जी हाँ, 25 से भी ज्यादा। सोचिए, ये एक अकेला आसन 25 से भी ज्यादा आम हेल्थ प्रॉब्लम्स में फायदा पहुंचा सकता है। चलिए एक नजर डालते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मन और इमोशन से जुड़े फायदों की। ये आसन थकान, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सबको कम करने में मदद करता है। और क्योंकि दिमाग में ब्लड फ्लो बेहतर होता है, तो ये डिप्रेशन और नींद न आने जैसी प्रॉब्लम्स में भी राहत दे सकता है। नतीजा, फोकस बढ़ता है और मन शांत होता है। अब आते हैं फिजिकल फायदों पर, और यहां तो ये आसन कमाल ही कर देता है। ये रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेच करके पीठ दर्द में आराम देता है, कंधों की जकड़न को खोलता है और बाजुओं को ताकत देता है। और इतना ही नहीं, ये शरीर की एनर्जी बढ़ाकर इम्यूनिटी को भी स्ट्रांग बनाता है। पर इसका असर और भी गहरा है। ये शरीर के अंदर के सिस्टम्स को भी ठीक करता है, डाइजेशन सुधारने से लेकर हार्मोनल और थायराइड इम्बैलेंस तक। कई मामलों में इसके जबरदस्त फायदे देखे गए हैं। अगर एक लाइन में कहूं तो ये एक फुल बॉडी रीसेट बटन की तरह काम करता है। अच्छा, इस आसन के असर को और भी बढ़ाने के लिए कुछ और चीजें भी हैं, जैसे कि सूर्य मुद्रा जो शरीर में एनर्जी बढ़ाती है। फिर है नाड़ी शोधन प्राणायाम जो हमारी सांसों को बैलेंस करता है। और एक और दिलचस्प बात, 528 हर्ट्ज की एक खास साउंड फ्रीक्वेंसी सुनने की भी सलाह दी गई है। इसे मिरेकल टोन भी कहते हैं, और ऐसा माना जाता है कि ये शरीर को अंदर से हील करती है। लेकिन अधोमुख श्वानासन की कहानी सिर्फ फिजिकल फायदों पर खत्म नहीं होती। हर योग मुद्रा की तरह इसके पीछे भी एक बहुत गहरी फिलॉसफी छिपी हुई है। नम्रता में ही पुनर्जन्म है। कितनी गहरी बात है। ये एक विचार ही इस आसन के पूरे सार को समझा देता है। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी झुकने से ही एक नई शुरुआत करने का रास्ता खुलता है। और ये पोज इस बात को कितनी खूबसूरती से दिखाता है। जब हम फिजिकली अपना सर झुकाते हैं तो असल में हम स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक रूप से खुद को और ज्यादा मजबूत होकर फिर से उठने के लिए तैयार कर रहे होते हैं। ये अपने अहंकार को छोड़ने और असली ताकत पाने का एक बहुत ही सुंदर प्रतीक है। तो चलिए इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। जिंदगी के और कौन-कौन से पहलू हैं जहां थोड़ी सी विनम्रता,
थोड़ा सा झुकना हमें एक नए और ज्यादा मजबूत रूप में उभरने का मौका दे सकता है। ये सोचने वाली बात है ना?